प्रेषित जी, वेलकम टू सीएमसी मीडिया। अच्छा, हाल ही में मैं आपका एक न्यूज़ में वीडियो देख रहा था कि जवानों का आप आमदार साहब के पास ऑफिस में सम्मान कर रहे थे। तो आमदार साहब ने भी उनका मनोबल बढ़ाया और आपने भी उनका मनोबल बढ़ाया। ये जो विचार है आपको मन में कैसे आया? सबसे पहले धन्यवाद, आपने यहाँ पर स्वागत किया। पिछले कुछ दिनों पहले जो भिवंडी में रहने वाले भारतीय सेना में काम करते ऐसे सैनिक माननीय आमदार महेश जी चौगुले इनको मिलने के लिए आए थे, और अक्सर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और आमदार महेश जी चौगुले के माध्यम से भी लगातार जो सीमा पर काम करने वाले सैनिक हैं उनको मिलना, उनके फैमिलियंस को मिलना, हमेशा हम ये करते आए। हमारे लिए ये असल में गौरव की बात है कि भिवंडी शहर से देश की सेवा में इतना अपना उच्च योगदान देने वाले कुछ नौजवान भारतीय सेना में काम कर रहे हैं। और सही में जैसे आपने कहा कि उनका मनोबल बढ़ाया, मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव करूंगा कि उनका मनोबल हमने नहीं बढ़ाया, तो उनके भिवंडी में आगमन के कारण हमारा सही में मनोबल बढ़ गया है। मैं ये मानता हूं कि जब सैनिक यहाँ पर भिवंडी में आए छुट्टियों के लिए, तब भिवंडी शहर में उनके आने के कारण हमें गर्व महसूस हुआ, हमारा मनोबल बढ़ गया। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बात। अच्छा, एक सीएमसी मीडिया ये जानना चाहता है कि भिवंडी में, मतलब भिवंडी तालुका या भिवंडी ग्रामीण, भिवंडी शहर मिला के लगभग सैन्य बलों में, मतलब जो डिफेंस सर्विसेज है, कितने लोग हैं ओवरऑल? बड़े पैमाने पर यहाँ पर अलग अलग सिक्योरिटीज में काम करते हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, प्रत्यक्ष सेना में, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में भिवंडी परिसर के नौजवान काम करते हैं। और कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि भिवंडी शहर से क्रीड़ा क्षेत्र में अच्युत योगदान होना चाहिए, साहित्य क्षेत्र में योगदान होना चाहिए, ऐसे अलग अलग कला क्षेत्र में होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। वैसे एक सैनिकी क्षेत्र है, पर मैं यहाँ पर गर्व के साथ कहता हूँ कि जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे भिवंडी से भी इनका कुछ तो एक योगदान होना चाहिए, पर यहाँ तक ये सीमित नहीं है। तो मिलिट्री में काम करने वाला पहला भारतीय सैनिक अपनी सेवा पूरी करते हुए रिटायरमेंट तक आना है, 17 साल का उसका कालावधि पूर्ण हुए, ये पहली केस भिवंडी में हो रही है। यानी आज हम सोचते हैं कि सेना में नौजवानों ने जाना चाहिए, भिवंडी का योगदान होना चाहिए, पर यहाँ पर तो एक सैनिक जो है वो अपनी रिटायरमेंट तक का कालावधि पूर्ण कर चुका है। सही में मायने में देखा गया तो ये बहुत ही गौरवशाली अनुभूति का क्षण है। बहुत। और आप जब उनसे वार्तालाप कर रहे थे ये सैनिक लोगों से, तो उनकी कोई कठिनाई है कि आपके माइंड में आई कि उनके कोई दुविधा है जब वहाँ पे बॉर्डर पे, तो उनके ड्यूटी में काम करते टाइम? उनके साथ चर्चा करने के बाद बहुत ही बेहतरीन ऐसे अनुभव सुनने के लिए मिले जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि कितनी विपरीत स्थिति में, कितनी मुश्किल स्थिति में वो अपनी देश की सीमाओं के रक्षण में काम कर रहे हैं। बहुत ही नेगेटिव ऐसी स्थिति रहती है, -24 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, जिनको खाने के लिए रोटियां दी है पर वो रोटी खा नहीं सकते, इतना कड़ी ठंडी, उसमें सर्दी में काम करना, ऐसे अनेक अनुभव। कुछ सैनिकों ने तो वाघा बॉर्डर के उनके किस्से अनुभव बताए, कुछ अमृतसर के बॉर्डर के ऊपर से किस्से बताए, कुछ सैनिकों ने जो चाइना की बॉर्डर है वहां पे अपने किस्से बताए। ऐसे अनेक किस्से उन्होंने यहाँ पर हमको बताए। जो अनुभव सुनना ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली बात थी। अच्छा, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, कहीं ना कहीं हम लोग जब एकदम 24 घंटा एकदम सेफ्टी में रहते हैं, ओवरऑल इंडियंस अपार्ट फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, जो ये जवान छोड़ के दूसरे अपने जो आम नागरिक, तो अपने देश की सुरक्षा के लिए जो लड़ते हैं, तो उनका योगदान को कहीं ना कहीं अनदेखा करते हैं कि टेक इट इन फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि उसका योग्य जो वैल्यू देना चाहिए इन लोग को, कहीं ना कहीं हम लोग नहीं देते, एक आम सिटीजन। ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब से मैं देखता है कि माननीय मोदी जी जब पंतप्रधान बने, तब उन्होंने कि देश के सैनिक जो है उनके प्रति जो हम सम्मान देना चाहिए, ये बात सिखाई, और बड़े पैमाने पर लोगों में अभी बदलाव आ चुके हैं। जैसे हम अनेक किस्से देखते हैं कि जब हमारे मिलिट्री के सैनिक अपने यूनिफॉर्म से रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं तो लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए उनका सम्मान करते हैं। मैं भिवंडी के बारे में, इस बारे में एक किस्सा आपको जरूर बताऊंगा। कुछ साल पहले, 3 साल पहले की बात होगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से एक महिलाओं के लिए जो छात्रा है, विद्यार्थिनी, उनको सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देने का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। लगभग उस विद्यार्थी परिषद जो संगठन है, उन्होंने 3,500 से ऊपर छात्राओं को सेल्फ ट्रेनिंग, जो छात्राओं के ऊपर अन्याय अत्याचार वगैरह होते हैं तो उन्हें डिफेंस का काम दिया। तो उसका समारोह का कार्यक्रम जो है अपना वराल देवी माता मंगल कार्यालय शादी के हॉल में हो रहा था। लगभग 750-800 अलग अलग स्कूल की छात्राएं वहां पर थी, और उसी कार्यक्रम में एक अपने जो भारतीय सैनिक है वो वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इतनी छात्राएं वहां पर क्यों जमा है, तो उस कार्यक्रम में आए
तो कार्यक्रम में आने के बाद डेफिनेटली वो सैनिक है, उसके लिए उनको सम्मान पूर्वक स्टेज पे बुलाया गया और स्टेज पे बुला के उनको ऐसा बताया गया कि भाई ये अपने भिवंडी के रहने वाले हैं और भारतीय सेना में ये सैनिक के तौर पर काम करते। ये जैसे ही माइक से बताया तो मैं आज अभी आपको बताते वक्त भी वो रोमांचकारी अनुभव महसूस कर रहा हूं कि 750-800 जो छात्राएं बैठी थी उसी जगह से खड़ी हुई और 2 से 3 मिनट तालियां बजाकर उस सैनिक जी का उन्होंने स्वागत किया। तो मुझे लगता है कि सिविलियंस के मन में भी सैनिकों के बारे में बहुत सा आदर है और जो दिनों दिन उन्होंने जो सेवा की उसके कारण लोगों के मन में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, नवा पीढ़ी है जो आई-फाई जॉब्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये जो डिफेंस फोर्सेस भी कम नहीं है, उनको फैसिलिटीज तो बहुत मिलते हैं एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा, तो लेकिन कहीं ना कहीं उसके वो सेक्टर के वो ज्वाइन करना कोई नहीं चाहता है। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि डिफेंस अपना यूथ को भी एक एम्पावरमेंट करना चाहिए कि डिफेंस में भी आप ज्वाइन करो, देश की सेवा करो? नहीं, एक तो ऐसा है कि हम सब लोग, हमारी देश सेवा करने वाला हर कोई एक सैनिक ही है। हम अलग अलग क्षेत्रों में जरूर काम कर सकते हैं, पर हम जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर हमने हमारे देश का हित हमने नजर में रखना चाहिए। हमने हमारे देश का कानून, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया हुआ संविधान, उसका पालन करना, नियम अनुशासन का पालन करना और देश सेवा में लगातार लगे रहना, यह तो नागरिक बोल के हमारा कर्तव्य है। और हम हर एक जन ये सेवा बजाने वाला यह सैनिक ही है। फिर भी भारतीय सेना में दिनों दिन अलग अलग नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग क्षेत्र में जो है ये तरुणों का जाना, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये तो प्रमाण और बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा तो यहाँ में जाने का परसेंटेज जो है वो दिनों दिन बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी जो है ये देश सेवा के लिए एकत्रित हुई है। युवा पीढ़ी जो है उनमें देश की सेवा करना, मिलिट्री में सहभागी होना, इसका बहुत बड़े पैमाने पर अट्रैक्शन भी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेषित जी सीएमसी मीडिया में बात करने के लिए, और उम्मीद है कि आगे पूरे सैन्य बल का और भिवंडी नागरिकों मनोबल बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।